संगम नगरी प्रयागराज में सिविल लाइन स्थित यस हॉस्पिटल में अधिवक्ता के मौत के बाद परिजन व सहयोगी द्वारा की गई मारपीट का वीडियो जारी करते हुए डॉक्टरों ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया है कि अधिवक्ता की मौत डॉक्टरों की लापरवाही से नहीं हुई है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल पर जो एफआईआर हुई है वह गलत। साथ ही उन्होंने एफआईआर वापस लेने की मांग की है। इस मामले पर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। आज जो एस हॉस्पिटल में डॉक्टर आलोक मिश्रा, डॉक्टर मंजुल मिश्रा के अस्पताल में जिस प्रकरण में मारपीट हुई और जो पुलिस ने असंवैधानिक रूप से उनके खिलाफ धारा 304 में एफआईआर दर्ज कर ली है, उसके विरोध में उसको एक्सपंज कराने के लिए और वो जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मैथ्यू जैकब वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो निर्णय आया हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से ये एफआईआर दर्ज करना बिना किसी मेडिकल इंक्वायरी के या मेडिकल एक्सपर्ट के कमेंट के ये संवैधानिक रूप से सर्वथा गलत था। और अब एफआईआर दर्ज हमारी मांग सबसे बड़ी यही है कि इस एफआईआर को एक्सपंज किया जाए, वापस लिया जाए और उसको एक साधारण तहरीर में तब्दील किया जाए और जब तक कि मेडिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट नहीं लग जाती तब तक एफआईआर दर्ज न मानी जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमने तहरीर दी हुई है उस पर अब तक जो विरोधी पार्टी है उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ना ही उन पर कोई कार्रवाई हो रही है। तो उनको चिन्हित करके सारे सीसी फुटेज सारा आपने देख लिया, पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड है, उनको चिन्हित करके और उनके खिलाफ हमारी तरफ से जो एफआईआर की मांग है वो एफआईआर की जाए और उस पर आगे उचित कार्रवाई की जाए और हमें क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। संगम नगरी प्रयागराज अवैध ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार जॉर्जटाउन पुलिस द्वारा किया गया है। कब्जे से भारी मात्रा में अवैध ड्रग्स यूनिट के कूट रचित विभिन्न ब्लड बैंकों की स्लिप, रसीद, अन्य उपकरण भी बरामद किए। साथ ही इनके पास से एक जेस्ट कार भी पुलिस ने बरामद करी है। इनके साथ का सरगना शान उर्फ शानू है जो की अवैध तरीके से ब्लड निकाल कर लोगों को बेचता था। ये एक बड़ा रैकेट ब्लड सप्लाई का पकड़ा गया है। इसमें एक मोहम्मद शान है उर्फ शानू जो मेन इसका सरगना है। उनके द्वारा इस तरह का ये कार्य 2018 से किया जा रहा है, लगभग 4 साल हो गए हैं। उनके द्वारा कुछ जो गरीब लोग हैं, ऑटो ड्राइवर, ई रिक्शा ड्राइवर या इस तरह के जो लोग हैं उनको ऑफर दिया जाता है कि 1000-1500 रुपये में वो अपना थोड़ा 1 या 2 यूनिट जितना दे सके ब्लड दें। और वहीं पे ये लोग अपनी टाटा जेस्ट गाड़ी रखते थे, उसी गाड़ी में बिठाकर उन लोगों का ब्लड निकालते थे 1000-1500 रुपये में। उसके बाद ये अपना सिर्फ ब्लड जो ग्रुप है उसकी जांच करते थे, उसके अलावा कोई जांच इनके द्वारा नहीं की जाती थी, ना ही इनके पास इस तरह का कोई इक्विपमेंट है। फिर उसके बाद ये अपने घर में फ्रिज में इसको स्टोर करते थे। इसके बाद हॉस्पिटल्स जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये अपने लोगों को रखते थे जो ये इंश्योर करते थे किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत हो, कोई पेशेंट है उनका भर्ती हो तो उनको ब्लड की ज़रूरत हो तो ये अपने पास उनको भिजवाते थे और अपने यहाँ से इस तरह का ब्लड जो होल ब्लड है वो सप्लाई करते थे। कितने लोग पकड़े? इसमें टोटल 12 लोग पकड़े गए हैं। जो मोहम्मद शान है उसको मिलाकर टोटल 12 लोग हैं। इनका सभी का अलग अलग रोल है जो डिफाइंड है और आगे इसमें और डिटेल्स पता किए जा रहे हैं। इसमें 128 यूनिट ब्लड का प्राप्त हुआ है, होल ब्लड का। इसके अलावा बाकी कुछ इक्विपमेंट मिले हैं और जो टाटा जेस्ट गाड़ी है वो भी हम लोगों ने इसमें सीज की है। प्रयागराज की जॉर्जटाउन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां जॉर्जटाउन पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। वहीं प्रेस वार्ता करते हुए एसपी सिटी संतोष मीणा ने बताया कि फैजल के निशानदेही पर 9 बाइक बरामद की गई, जिसमें से 2 के मुकदमे का पता चल गया, अन्य का पता किया जा रहा है। वहीं फैजल के 2 और साथी हैं जो मिलकर वाहन चोरी करते हैं, उनकी भी तलाश की जा रही, जल्द ही उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। का वाहन चोर है मोहम्मद फैजल जिसका नाम है, वो पकड़ा गया है। उसको पूछताछ की गई, उससे सारी डिटेल ली गई तो उसकी निशानदेही पर कुल 9 मोटरसाइकिल हैं चोरी की, वो बरामद हुई हैं। 2 मोटरसाइकिल हैं उनका मुकदमे का पता चल गया है, बाकी का पता किया जा रहा है कहाँ पे मुकदमे की वो बाइक्स हैं। इससे पूछताछ में पता चला है कि इसके साथ 2 और लोग हैं जो चोरी की घटनाओं को ये लोग मिलकर अंजाम देते हैं। उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी।
संगम नगरी प्रयागराज, जहां मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके पैतृक आवास सैफई पे जहां सीएम योगी समेत कई बड़े नेता अंतिम संस्कार में शामिल हुए, तो वहीं शहर दक्षिणी के पूर्व विधायक हाजी परवेज अहमद ने कहा मुलायम सिंह उनको बेटे की तरह मानते थे और उनको नेता बनाया और एमएलए बनाया। ऐसे में उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आप। हम लोग दुखी हैं, पूरा देश दुखी है इस वक्त, इसलिए कि मुलायम सिंह ऐसा नेता दोबारा पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को, हमारे साथ तो खैर नेताजी ने जिस तरह से हमको मानते थे, बिल्कुल औलाद लड़के के जैसा मानते थे, हमको ले आके राजनीतिक आदमी नहीं थे, चुनाव लड़ाया, एमएलए बनाया। और आज हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुख है हमको, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी जगह दे। देखिए, नेताजी का जो कार्यकाल था, और उत्तर प्रदेश में अब अगर नेताजी का कार्यकाल से अच्छा कोई कार्यकाल नहीं था, और अगर कार्यकाल हुआ है तो फिर माननीय अखिलेश यादव जो उनके पुत्र हैं, उनके कार्यकाल में। क्या लगता है आपको अखिलेश यादव अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे? नहीं, बढ़ा नहीं पाएंगे। उनके अंदर जो सूझबूझ है बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत आगे ले जाएंगे नेताजी की, उनकी वो करेंगे। और काम किया है, 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। 5 साल में उत्तर प्रदेश की दिशा को बदल दिया था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास की लहरें बहाई थी, किसी ने आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं किया था। एक पढ़ा लिखा काबिल आदमी, सूझबूझ का हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है, पूरी समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि नेताजी के नाम को और रोशन करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां भारत में सुहागिनों के लिए करवा चौथ का व्रत बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की लंबी आयु होती है, इसके साथ ही वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। सुहागिनें करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं और चौथ माता की पूजा करती हैं। इस दिन रात में चंद्रमा का दर्शन और अध्याय देने के बाद व्रत खोलती हैं। ऐसे में करवा चौथ का व्रत रखने का क्या इतिहास है और क्या महत्व है, ऐसे में किस तरह से पूजा अर्चना करी जाती है, क्या इसका विधि विधान है, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सदेव का, आइए सुनाते हैं आपको। ओम गणपति नमः। करवा चौथ का पवित्र त्योहार इस वर्ष 13 अक्टूबर 2022 को रखा जा रहा है। यह त्योहार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। चतुर्थी तिथि के कारण इसे चौथ कहा जाता है, करवा चौथ का व्रत कहा जाता है। करवा चौथ का इंतजार सुहागन स्त्रियां पूरे वर्ष करती है, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। ये उनके बीच का प्यार बढ़ाता है। करवा चौथ का त्योहार सिर्फ पति पत्नी का ही त्योहार नहीं है, इसमें मायके और ससुराल दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि मायके से आया हुआ बया भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से ये व्रत किया जाता है। और सास की तरफ से जो सरगी दी जाती है, पति की तरफ से जो सरगी दी जाती है, उसी से ये व्रत आरंभ होता है। आइए बात करते हैं कि ये व्रत कैसे रखा जाता है और क्या विधि विधान है। आज के दिन लगभग ये व्रत एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है शाम से, क्योंकि घर पे जब सरगी आ जाती है तब से ही ये व्रत शुरू हो जाता है। सरगी सास ससुर या पति के द्वारा व्रत धारक स्त्री को दिया जाता है। उनको नारियल, मीठा, सुहाग का सामान, कपड़ा, ज्वेलरी, जो भी सुहाग के सामान होता है वो सारा कुछ दिया जाता है। और उस सुहाग के सामान मिलने के साथ, यानी कि सरगी मिलने के साथ ही यह व्रत शुरू होता है। इसमें सुबह जो सुहागन स्त्रियां होती है वो सुबह जल्दी उठती है। जब तक कि तारे निकले रहते हैं तब तक सरगी खाने के बाद ही यह व्रत शुरू होता है। सरगी में दूध फेनियां जरूर बनती है, क्योंकि दूध फेनियां को रख के ही सुहागन स्त्री व्रत प्रारंभ करती है। इसके अलावा फल, मिठाई, खाने में जो भी खाना हो खाया जाता है। उसके बाद तारा निकले ये खाया जाता है, क्योंकि तारे अगर डूब जाते हैं तो उसके बाद खाना नहीं खाया जाता, वहीं से ये व्रत शुरू होता है। इसके बाद पूरा दिन सुहागन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती है। निर्जला व्रत रखते हुए दिन में वो 16 श्रृंगार करती है, ओढ़ती है, मेहंदी लगवाती है, ज्वेलरी पहनती। पूरा दिन सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती है। उसके बाद शाम को
4 बजे से 5 बजे तक करवा चौथ की कथा कही जाती है। इसमें सुहागन स्त्रियां मिलती हैं। कई सुहागन स्त्रियां मिलके 5, 7, 11, 21 जितनी भी स्त्रियां मिल सके वो एक खुले स्थान में बैठती हैं, जो कि स्पेस ओपन होना चाहिए। वहां पे स्त्रियां सर्कुलर मोशन में बैठती हैं और करवा माता की कथा कही जाती है। इसमें पार्वती माँ की पूजा की जाती है, पार्वती माँ की पूजा की जाती है और साथ में कथा कही जाती है। और जो बयां मायके की तरफ से आया होता है उसे उनकी प्लेट पे रखा होता है और उस थाली को वटा जाता है। वटने का मतलब होता है कि एक सर्कुलर मोशन में घुमाया जाता है और कथा कही जाती है। यह थालियों को 7 बार वटाया जाता है, जिससे कि यह कथा पूर्ण होती है। और उसके बाद सुहागन स्त्रियां सदा सुहाग का आशीर्वाद लेती हैं। अपने जितने घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जितनी महिलाएं वहां पे बड़े बुजुर्ग होती हैं, सबका आशीर्वाद लेती हैं सदा सुहागन का। उसके बाद वो घर जाती हैं अपने और चांद निकलने का इंतजार करती है। चांद जब निकलता है तब दिए की रोशनी में सबसे पहले चांद को देखा जाता है, उन्हें अर्घ दिया जाता है और फिर उसी चांद दिए की रोशनी में छन्नी के साथ ही पति को देके यह व्रत संपूर्ण किया जाता है। कुछ कुंवारी कन्याएं भी ये व्रत रखती है। जो कुंवारी कन्याएं व्रत रखती है वह तारा देख के व्रत खोलती है, वो चांद नहीं देखती है। वो शाम को जब पहला तारा निकलता है तो तारा देख के अपना व्रत संपूर्ण कर लेती है। वो कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। आशा करती हूँ माँ पार्वती का आशीर्वाद आप पे बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता। नगरी प्रयागराज महिलाओं के लिए जहां करवा चौथ का व्रत खास महत्व रखता है और हर सुहागन महिलाएं इस व्रत को ज़रूर पूरा करती हैं, क्योंकि अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। ऐसे में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और साथ ही 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार में सबसे खास मेहंदी माना जाता है, जिस पर करवा चौथ से पहले लोगों की मेहंदी लगवाने के लिए भीड़ दिखाई दी। जहाँ कोरोना काल में कोई भी कार्य नहीं हो रहा था और किसी प्रकार का ना ही आयोजन, वहीं सब समान होने के बाद अब लोगों में खुशी है तो लोग मेहंदी लगवाने के लिए भीड़ दिखाई दी और करवा चौथ पर महिलाएं मेहंदी लगवाते दिखाई दी। और इस पर उनका क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो मेहंदी लगवा रही और क्या है इसके पीछे वजह, आइए सुनाते हैं। ये करवा चौथ की शुरुआत स्त्रियों का जो श्रृंगार होता है ये मेहंदी से ही चालू होता है। इसलिए आज से हम मतलब सजना संवरना जो होता है 16 श्रृंगार में एक ये भी एक श्रृंगार है मेहंदी का, तो जो आज से हमने स्टार्ट कर दिया है और जो कल तक चलेगा। मेरा अनु। थैंक यू। करवा चौथ की शुरुआत मेहंदी लगाने से होती है और मेहंदी जो है वो सुहाग की निशानी में ही आता है, इसीलिए हम लोग आज मेहंदी लगवा रहे हैं और कल करवा चौथ का व्रत रखेंगे। कल माता गौरी जी की पूजा होती है और चांद देखने के बाद ही हम लोग उपवास खोलते हैं। मेरा नाम नीलम है। कांग्रेस नेता अब्दुल सलाम ने क्षेत्र में कार्य न होने को लेकर कई गंभीर आरोप नगर निगम व विद्युत विभाग पर लगाए हैं। साथ ही महापौर से सड़क व स्ट्रीट लाइट सही कराने की मांग की है और नगर निगम और विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। दास के क्षेत्र के कई गलियों में लाइटें बंद पड़ी हुई थी। लोगों ने जब मुझे बताया तो मैंने मौखिक तौर पर शिकायत के अलावा IGRS पे कंप्लेन डाल रखा है इसके लिए। और IGRS की जब रिपोर्ट देखी गई तो उसमें जो इस क्षेत्र के अवर अभियंता महोदय हैं, जो जिनका क्षेत्र है, उनके द्वारा इस IGRS के उस निस्तारण करके उस समस्या को और उसमें रिपोर्ट लगाई गई है कि तार को सही करके रिपेयरिंग करके लाइट जला दी गई है, कहीं पे लाइट बदल दी गई है। इस तरह से तमाम जो IGRS पे कंप्लेंट डाली जा रही है उस पे ये अधिकारी महोदय के द्वारा फर्जी रिपोर्ट दी जा रही है कि वहाँ पे काम हो गया, जबकि मौके पे समस्या जस की तस बनी रहती है। और जब इसके पीछे हम लोगों ने अपने स्तर से जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो सामने ये आया कि जब हम लोग शिकायत करते हैं तो जो नगर निगम के कर्मचारी होते हैं विद्युत विभाग के, जो कि शायद ECCL कंपनी के द्वारा देख रेख चल रही है, वो कहीं न कहीं मौजूदा जो क्षेत्र के पार्षद हैं और जब उनसे संपर्क में आते हैं तो ये
मौजूदा पार्षद की कह लीजिए कि दो अक्खई करते हैं, वो अनदेखापन करते हैं। उनको लगता है कि यहाँ का काम नहीं कराना चाहिए, तो वो कर्मचारियों को मना करते हैं और वो उन्हें उस क्षेत्र का काम करने से मना करते हैं, जिससे लोगों को समस्या होने पर परेशानी हो रही है। और मैं संबंधित अधिकारियों सहित प्रयागराज नगर निगम और महापौर जी से मांग करता हूँ, तमाम क्षेत्रीय समस्याओं का निरीक्षण कराएं। स्ट्रीट लाइट हैं, सड़कें ख़राब हैं, इनका निरीक्षण कराएं। जो IGRS पे कंप्लेन जा रही है वो उसे नगर आयुक्त महोदय ध्यान दें, क्योंकि कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी क्षेत्रीय पार्षद से मिलकर मनमाना तरीका अपनाए हुए हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में काम नहीं होता और जनता को परेशानी होती है। और ये देखा जा रहा है कि जो काम लगातार शिकायत होने के बाद भी नहीं किया जा रहा है, उसको जब अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है, किसी तरह अधिकारियों को संज्ञान में डाला जाता है, तो उस पर काम होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो फील्ड के कर्मचारी हैं या जो निचले स्तर या छोटे अधिकारी हैं, उनके द्वारा बड़ी लापरवाही है। मैं महापौर जी और नगर आयुक्त महोदय से यही मांग करूंगा, क्षेत्रीय समस्याओं में ध्यान देते हुए समस्याओं का निस्तारण कराएं। मैं अब्दुल सलाम, पूर्व शहर सचिव, कांग्रेस पार्टी।